हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो, एक होती है रेजिस्टेंस लाइन और एक होती है सपोर्ट लाइन। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक होती है आपकी सपोर्ट लाइन, जैसे कि ये वाली लाइन है जहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और एक हो गई आपकी रेजिस्टेंस लाइन जहाँ पर मार्केट आ रहा है और वहां से रजिस्ट होकर वापस प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये दो लाइंस होती हैं, जैसे कि आपको पता है, ये बेसिक है एकदम। और गाइज, हमें इंतजार होता है सिर्फ एक मोमेंट का, जब तुम्हारा जो प्राइस है वो सडनली ब्रेक करता है कौन सी लाइंस को, रेजिस्टेंस से सपोर्ट लाइन को। सबसे पहले एनजेडी गेट में आ गए हम। यहाँ पर देखो मार्केट के डाउन ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पर क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, पर यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने ये लेवल्स बना रखे हैं, ठीक है। अब आपको ये लेवल्स दिख रहे हैं ना, मैंने ये लेवल्स बना रखे हैं। नीचे सपोर्ट लाइन है और ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है। अब हमें वेट करना है जब मार्केट आए, जैसे यहाँ पर मार्केट आई डाउन में, उसके बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट इधर डाउन आई, यहाँ से मार्केट थोड़ी ऊपर गई, फिर यहाँ से वापस डाउन आई, फिर यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर वापस ऊपर गई, फिर डाउन आई, और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया ना, तो ये भी फॉल्स ब्रेकआउट की तरह ही ट्रैप में मार्केट को लेके गया। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गई, फिर वापस से हल्का सा ब्रेकआउट देके वापस ऊपर गई, फिर वापस से ब्रेकआउट दिया और वापस अब ऊपर आ रही है, ठीक है। आपको इतनी चीजें मार्केट में दिख रही हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये फेक ब्रेकआउट है या ये रियल ब्रेकआउट होने वाला है मार्केट का, या हो गया है मार्केट में? तो ये सब चीजें आपको मैं इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला चार्ट खोल के दिखाया मैंने एनजेडी गेट में, उसमें मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे ब्रेकआउट को आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। अब देखते जाओ भाई मार्केट में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से डाउन के लिए गई पहले, सबसे पहले, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, ये आप देख सकते हैं हल्का सा ब्रेकआउट शो किया है। यहाँ पर फुल ब्रेकआउट नहीं हुआ है मार्केट में, और ये फेक ब्रेकआउट था। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लगाते तो यहाँ पर आपकी लॉस हो जाती। हालांकि यहाँ पर मोमेंटम कैंडल्स देखने को मिल रही थी मार्केट में, मोमेंटम कैंडल देखने को मिल रही थी मार्केट में, पर यहाँ पर तब भी आपका लॉस होता। क्यों होता लॉस? देखो गाइस, मैंने यहाँ पर बना दी दो लेवल्स। अब यहाँ पर मैंने जो लेवल्स बनाई है ना, अब तुम देखो भाई, यहाँ पर अगर आप जाते, कोई भी एक बिगिनर ट्रेडर जाता, तो वो क्या करता है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है इस वाले लेवल का, यहाँ पर ये जो जोन बना है उस लेवल का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, वो क्या करता है, यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लगा सकता था। हालांकि ये बहुत बेसिक है, यहाँ पर बंदों को नहीं लगानी चाहिए, यहाँ मेंबर्स को नहीं लगानी चाहिए, पर यहाँ पर क्या करेंगे, बिगिनर ट्रेडर जो होंगे वो यहाँ पर ट्रेड लगा देंगे। बट आपको बहुत सारी चीज़ों की कंफर्मेशन लेनी पड़ती है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे वर्क करने से पहले। भाई ब्रेकआउट जो है ना, वो भाई बहुत एडवांस टॉपिक मान लो एक तरीके का, क्योंकि ब्रेकआउट के लिए आपको कैंडल स्टिक, साइकोलॉजी, आपको चार्ट पैटर्न, हर एक चीज़ पता होना चाहिए। ब्रेकआउट इतना एडवांस टॉपिक में आ जाता है, इसलिए मैंने ब्रेकआउट अभी तक नहीं पढ़ाया था। पहले मैं सीरीज खत्म करना चाहता था, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सारा कोर्स क्लियर कर दिया था, उसके बाद मैं इस वीडियो को लाया हूँ ब्रेकआउट की, ताकि आप लोग भाई ब्रेकआउट अच्छे से समझ सको। अब मैं जैसे कि बता रहा हूँ ना, यहाँ पर भाई बिगनर ट्रेडर होते तो यहाँ पर मोमेंटम कैंडल को देख के यहाँ पर ट्रेड लगा सकते थे। बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, मार्केट वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई, फिर से वापस देखो इस जोन के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर तो ये प्रॉपर फेक ब्रेकआउट मार्केट शो कर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर फेक ब्रेकआउट क्यों शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल जो है उनकी फॉर्मेशन बहुत ही बेकार है। यहाँ पर विक देखो, मार्केट में जब नीचे आ रहे हैं ना सेलर्स, यहाँ पर जब सेलर्स नीचे आए ना मार्केट में, यहाँ पर इस लाइन को मैं आपको बना के दिखाऊं, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर विक छोड़ना स्टार्ट कर दिया। मोमेंटम कैंडल बन रही थी, उसके बाद बनी भी मोमेंटम कैंडल, बट क्या हुआ, ऊपर से भाई मार्केट देखो ना, मार्केट विक छोड़ रही है, मार्केट का कोई भी प्रेशर नहीं पता है कि मार्केट कैसे। उसके बाद मार्केट ने बायर्स का प्रेशर वापस आया और मार्केट वापस से ऊपर की तरफ चली गई। अब भाई यहाँ पर देखो, अब जो भी बिगिनर ट्रेडर हो ना, वो यहाँ पर फिर से मिस्टेक करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले मार्केट में यहाँ पर एनजेडी गेट में मार्केट एक जोन में फंसा हुआ था, ठीक है, मार्केट एक जोन में था। तो गाइस पहले ना, मैं वीडियो को पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज बोल देता हूँ भाई। इस वीडियो को ना मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, तो ये वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है। अब लॉन्ग वीडियो देख के आपको अगर नहीं देखनी है तो आप अभी ही जा सकते हैं इस वीडियो को छोड़ के, क्योंकि भाई ये वीडियो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए जो बहुत सीरियस हैं, ठीक है। मैं इसलिए ब्रेकआउट अभी तक लाया नहीं था, और जब लाया हूँ तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ब्रेकआउट पे पैटर्न्स, मैं बाइनरी से लेकर ट्रेडिंग व्यू, सब में आपको ब्रेकआउट दिखाने वाला हूँ, सब चीज़ बताने वाला हूँ। मतलब ब्रेकआउट इसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंख बंद करके ना समझ सकते हो कि ब्रेकआउट कैसे काम करता है। आपके माइंड में वही चलता रहेगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरी देखना, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, इजी तरीके से समझाऊंगा, ताकि हर एक किसी को समझ आ सके। यहाँ पर हम एनजेडी गार्ड के चार्ट में आ गए, और यहाँ पर क्या है, मैंने मल्टीपल सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल बना लिया, और मार्केट ने क्या है, उनको रिस्पेक्ट भी किया है। अब भाई यहाँ पर ब्रेकआउट देखना है। अब तुम ये देखो भाई, यहाँ पर जो ये वाला लेवल है, थर्ड लाइन जो दिख रही है आपको, यहाँ पर बहुत अच्छा लेवल है सपोर्ट का, और वहां पर मार्केट ने किया है ब्रेकआउट किया है।
अब यहाँ पर कितनी सारी कंफर्मेशन हो सकती है, पर बिगिनर ट्रेडर के यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही इस वाली लेवल का ब्रेकआउट हुआ वो क्या सोचेंगे, या तो वो यहाँ से अप के लिए डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, पर अगर उन्होंने वेट किया, थोड़ी चालाकी रखी, उन्होंने थोड़ी नॉलेज अपनी यूज़ करी, तो वो एक कैंडल का वेट करेंगे। इस कैंडल ने जैसे ब्रेकआउट दिया वो क्या करेंगे, ब्रेकआउट हो गया जी, वो यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड लगा देंगे, पर ऐसा नहीं होगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ से सबसे पहले मार्केट इधर से आई, ऊपर की तरफ गई, यहाँ पर ब्रेकआउट पहले ही मार्केट ने शो कर दिया था ऊपर सपोर्ट लेवल का, रेजिस्टेंस लेवल का। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से वापस नीचे आई और वापस से इस वाली लेवल का, थर्ड लेवल का ब्रेकआउट वापस से किया, फिर वापस ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई। ऐसा मार्केट में पैटर्न चल रहा था, ठीक है। मैं ये सब पैटर्न्स भी आपको बता दूंगा। मार्केट में एक्यूरेट पैटर्न आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे, पर आपको लेवल्स जो है मार्केट में वो एक्यूरेट हमेशा देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये बात समझो, पैटर्न कभी भी एक्यूरेट नहीं मिलेगा देखने को, सेम टू सेम नहीं मिलेगा, पर जो लेवल्स हैं वो सेम टू सेम मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। बट आपकी समझ के हिसाब से कि आपने उसको कितनी आसानी से देख सकते हो, आपने कितनी प्रैक्टिस करी है उस चीज़ पे, तब आपको क्लियर चीज़ें ज़्यादा होंगी, ठीक है। अब ब्रेकआउट में सबसे पहले मेरे को यहाँ पर पता चल गया, यहाँ पर ब्रेकआउट होना था। अब बिगनर ट्रेड क्या करेंगे, वो यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए जाएंगे और यहाँ पर ट्रेड लगा देंगे, पर क्या होगा, लॉन्ग टर्म में उनकी ट्रेड यहाँ पर लॉस हो जाएगी। अब लॉस हो गई ना, बाइनरी में अगर 1 मिनट की ट्रेड लगाओगे ना, वो मैं यहाँ पर नहीं मान रहा हूँ, यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, फेक ब्रेकआउट मार्केट ने शो किया है यहाँ पर, और आपकी यहाँ पर ट्रेड लॉस होती, ठीक है। अब भाई सुनो मेरी बात, यहाँ पर ट्रेड लॉस की हुई, यहाँ पर बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो मार्केट में नीचे और भी लेवल्स हैं जहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करनी जा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट ने कैंडल जो है वो हैवी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, पर मार्केट में मोमेंटम कैंडल्स देखो, उससे पहले जो मोमेंटम था मार्केट में वो बहुत वीक था, सेलर का मोमेंटम था पर बहुत वीक था। उससे पता चल रहा था कि मार्केट में बायर्स का प्रेशर आ रहा है धीरे धीरे। उसके बाद मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश करी। मार्केट ने क्या किया, ट्रैप कैसे किया आपको मैं दिखाता हूँ। मार्केट ने आपको ट्रैप किया भाई ऐसे, यहाँ पर आप देखो मार्केट ने मोमेंटम कैंडल बड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया, पर क्या किया, विक छोड़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हैमर कैंडल जैसी विक छोड़ना यहाँ पर मार्केट ने स्टार्ट कर दिया, और ये वाली कैंडल आपको फुल कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ पर बायर्स जो है वो प्रेशर में आ रहे हैं, ठीक है। एक कैंडल के बाद बायर्स का पूरा प्रेशर आ चुका है वापस। सेम यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर हैवी कैंडल से ब्रेकआउट किया। यहाँ पर जो मार्केट में बिगनर ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड लगा देंगे और उनकी लॉस हो सकती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, वापस से ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना आपको क्लियर हो गया है कि कैसे ब्रेकआउट आपको दिखता है और ब्रेकआउट होता क्या है, ये सब आपको क्लियर हो गया है। पर अब बात करते हैं कि तुम्हें पता कैसे लगेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कैसे करनी है ब्रेकआउट पे, वो फेक ब्रेकआउट है, वो रियल ब्रेकआउट है, ये सब कैसे आपको पता लगेगा, ठीक है। अगर आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे रियल ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट को, और हाँ, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, इफ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, द होल गेम चेंजेस, आपको मार्केट बहुत क्लियर दिखने लगेगी। तो आपको इतना तो पता चल गया ना कि ब्रेकआउट होता क्या है। जब मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन है, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन है जहाँ पर मल्टीपल पॉइंट से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन या सपोर्ट मिला है मार्केट को, ठीक है। और जब उसका बस्ट हो जाए, वो लाइन जो है वो बस्ट हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए उन लाइन का, ठीक है, टूट जाए, मार्केट वहाँ से कैंडल लेके ब्रेक कर दे उन लेवल्स को, तो वहां पर हम उसे ब्रेकआउट कहते हैं। पर मार्केट में क्या है, ऐसे फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं जहां पर क्या है, वो आपका स्टॉप लॉस हंट कर देती है मार्केट, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं, यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस हंट करती है मार्केट। आप क्या हुआ, यहाँ पर हल्का सा नीचे आई, ऊपर चली गई, स्टॉप लॉस हंट किया आपका, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करके वापस नीचे आ गई, ठीक है। ऐसे फेक ब्रेकआउट से आप कैसे बच सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले है ना भाई, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी समझने से पहले ये समझो कि ब्रेकआउट जो होता है ना, उसके पीछे ना बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी कंफर्मेशन से आपको पता चलता है कि ब्रेकआउट कैसे हुआ, और हम वही समझने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपने सही में ब्रेकआउट समझ लिया ना, तो मतलब मान लो आपकी 20-30% ट्रेडिंग है ना जो ब्रेकआउट हो गई, क्योंकि ब्रेकआउट जो है ना वो एडवांस टॉपिक है। आपको कैंडल स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल की साइकोलॉजी, विक साइकोलॉजी, आपको सब एक चीज आनी चाहिए, चार्ट पैटर्न, ये सब पता होना चाहिए आपको अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। ब्रेकआउट जो है वो एडवांस टॉपिक है। अब पता कैसे चलेगा, अब पता चलेगा आपको ब्रेकआउट पैटर्न से। अब बहुत सारे पैटर्न होते हैं मार्केट में ब्रेकआउट के, तो ना सबसे पहले ना ब्रेकआउट के लिए आपको कुछ पैटर्न समझने पड़ेंगे। मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो में, ठीक है, ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे नहीं। मान लो एक ये लेवल है, ठीक है, मैं छोटा छोटा बना देता हूँ, और मान लो एक ये लेवल है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई यहाँ से और यहाँ पर गई, फिर मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट नीचे गई, और यहाँ पर मार्केट ऐसी फॉर्मेशन करने लग गई, और इसके बीच में क्या किया मार्केट ने, एकदम से यहाँ पर ब्रेकआउट शो किया। ये आपका हो गया पहला ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस आपका कैसा होता है, दूसरा केस भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा केस हो गया मार्केट में, जैसे ये एक लेवल है,
एक ये लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर से आई और सेम मार्केट ने क्या किया, इस पैटर्न में फंस गई, ठीक है, इस चैनल में फंस गई यहाँ पर, और फिर से मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट शो किया। तो गाइस यहाँ पर आपको दो पैटर्न पता लग गए। सबसे पहले तो एक यहाँ पर दो फ्लैग पैटर्न मैंने बना दिए हैं। सबसे पहले मार्केट इन दो चैनल में फंसा, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल, देखो मार्केट में जितने भी मैं आपको पैटर्न ये बताने जा रहा हूँ ना, ध्यान से रखना, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट पैटर्न फॉर्म होते नहीं दिखेंगे, पर आपको जो एग्जैक्ट लेवल है ना, ये वाली जो लेवल मैंने बनाई है, ये आपको एग्जैक्टली फॉर्म होते हुए दिखेंगी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये मैंने दो फ्लैग बना दिए। उसके बाद आपके वेज पैटर्न होते हैं, ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न होते हैं। वेज में क्या हो गया आपकी, ये मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूँ, आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आपको कैसे मिलेगा, इसमें आपको एक और मिल सकता है, जैसे मार्केट यहाँ से आई और फिर से मार्केट ऐसे फॉर्म होती गई और मार्केट यहाँ से बस्ट कर गई, ठीक है। सेम एग्जैक्ट यहाँ पर भी क्या किया मार्केट ने, सेम यहाँ पर दो लेवल बनाए मार्केट ने। उसके बाद क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ से आई, यहाँ पर इन चैनल के बीच में फंसी, ठीक है, चैनल के बीच में फंसने के बाद यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ये आपके दूसरा पैटर्न हो गया। थर्ड पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, जिसमें क्या है, आपको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेगी ऐसे, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगी जो कि ऐसी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पैटर्न, मार्केट जो है वो ऐसे फंस रही है, ठीक है, सेम मार्केट फंस रही है। अब मार्केट ब्रेकआउट जहां से देगी ना, याद रखना, मार्केट ने अगर ब्रेकआउट इधर से दिया तो मार्केट इधर जाएगी, मार्केट ने ब्रेकआउट अगर इधर से दिया तो मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगी। ये इसमें बहुत अलग पैटर्न है, ये वाला, इसे बोलते हैं हम ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। उसके बाद इसी में ही आता है, जैसे आपका सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रही है एक, ठीक है, और एक आपको रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रही है। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट यहाँ से आएगी, देखो मैं जैसे बता देता हूँ, यहाँ से आई, लेवल में फंसी, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। ये आपका डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ जा रही है। ये आपको 3 पैटर्न देखने को मिल गए, 6 पैटर्न देखने को मिल गए। सबसे पहले यहाँ पर फ्लैग पैटर्न आया, सबसे ये ग्रीन वाला जो है वो फ्लैग पैटर्न है। फिर आपको वेज पैटर्न देखने को मिला, फिर ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला। अब मैं आपको रेक्टेंगल पैटर्न भी दिखा देता हूँ, एक और पैटर्न है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ आपको। मान लो यहाँ पर मार्केट एक सिंपल रेजिस्टेंस, सिंपल सपोर्ट लेवल में फंसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में नॉर्मल मार्केट इस लेवल में फंसा और मार्केट नीचे ब्रेकआउट दे दिया। ये आपका होता है रेक्टेंगल, ठीक है, नॉर्मल सिंपल है ये वाला। जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर से आई, मार्केट ने यहाँ से लेवल लिए और मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चली गई। ये आपको पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, ये सारे ब्रेकआउट पैटर्न्स है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बिना आगे ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा भाई, ये सब मेन है। आपको एग्जैक्ट पैटर्न देखने को कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि भाई आपको एग्जैक्टली ऐसे मार्केट ऊपर नीचे एकदम एग्जैक्ट जाती हुई दिखेगी, नहीं। आपको जो लेवल्स है ना मार्केट में, ये वाले लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, हर एक पैटर्न का वो आपको सेम देखने को मिलेगा, ठीक है, सेम, मतलब भाई सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। ये सारे पैटर्न्स हो गए। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये आपका, मैं आपको इसे हाइड कर देता हूँ 1 मिनट, और ठीक है। अब यहाँ पर आप पैटर्न शो करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 1 मिनट वेट करो। सबसे पहले आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर डाउन के लिए आए, फिर यहाँ पर अप के लिए आए, फिर यहाँ डाउन गई मार्केट, फिर यहाँ अप गई मार्केट, फिर यहाँ डाउन गई मार्केट, फिर यहाँ अप गई मार्केट, और फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट शो कर दिया। अब मैंने आपको जो पैटर्न बनाए थे, पीछे जाके देखो उस पैटर्न को और आइडेंटिफाई करके बताओ मेरे को ये कौन सा पैटर्न है, आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, आपको लेवल्स नहीं देखने, आपको वो नहीं देखना मार्केट में कि मार्केट कहाँ से नीचे जा रही है, कहाँ से ऊपर जा रही है, आपको देखना है लेवल्स मार्केट में। ये जो हो गया, ये रेक्टेंगल ब्रेकआउट वाला पैटर्न हो गया। रेक्टेंगल ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी का पैटर्न है। यहाँ पर मार्केट क्या है, मार्केट इस पैटर्न में फंसी, इस चैनल में फंसी, इस रेजिस्टेंस और इन सपोर्ट लेवल के बीच में फंसी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। आपको सिर्फ पैटर्न के उस पर नहीं जाना, पैटर्न तो पहली कंफर्मेशन है, आपको पैटर्न पता चलेगा कि हाँ ये तो भाई रेक्टेंगुलर पैटर्न है, इधर मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है। देगी नहीं देगी वो तो अभी कंफर्मेशन से आपको पता चलेगा, मार्केट दे सकती है। अब कंफर्मेशन कौन सी होती है, बहुत सारी कंफर्मेशन होती है। हम यहाँ पर 2 से 3 कंफर्मेशन यूज करेंगे। पहली कंफर्मेशन है हमारी प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन कैसे बताएगा आपको, प्राइस एक्शन बताएगा आपको पीछे 2 चीजें। सबसे पहले कैंडल की विक्स,
जो कैंडल की विक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी है कैंडल स्ट्रॉन्ग कितनी है। भाई मोमेंटम कैंडल जितनी अच्छी होगी ना आपकी, उतना ही ज्यादा आपका रियल ब्रेकआउट हो सकता है, उसके चांसेस ज्यादा हैं। सेकंड, विक जितनी छोटी होगी मार्केट में, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं ब्रेकआउट होने के। ठीक है, विक जितनी ज्यादा बड़ी होगी मतलब मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, मार्केट खेल रही है आपके साथ, मार्केट आपको ट्रैप करना चाहती है। तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। और यहाँ पर कौन सा ब्रेकआउट है, ये रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट है जो कि मैंने अभी आपको बताया। मार्केट ऊपर से आई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई और यहाँ पर नीचे निकल गई। ठीक है, तो आपको इतना पता लग गया, आपको ब्रेकआउट के बारे में पता लग गया, आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझ आ गया। अब आपको ब्रेकआउट जो है उसकी कंफर्मेशन पता कैसे लगेगी। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया मोमेंटम कैंडल, मतलब मोमेंटम कैंडल कैसे है। मार्केट में पहले छोटी कैंडल्स बन रही थी, विक भी थी पर बहुत छोटी विक्स थी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में कैंडल देखो भाई बड़ी कैंडल्स की फॉर्मेशन होने लगी। जब बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन होने लगी उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये एक छोटी कैंडल थी, उसके बाद बड़ी कैंडल ने यहाँ पर इसको किया है ब्रेक। यहाँ पर हल्की सी रिस्की ट्रेड थी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी ट्रेड थी ये वाली, पर हाँ यहाँ पर आपकी विन हो सकती थी। लॉन्ग टर्म में यहाँ पर मार्केट नीचे भी गया है जैसे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मल आपको ऐसे ट्रेड लेनी है ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पहली कंफर्मेशन आपको पता चल गई। दूसरी कंफर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस दूसरी कंफर्मेशन ले लेना, मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में आ गया हूँ मैं। ठीक है, दूसरी कंफर्मेशन भी आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो ना आप यहाँ पर देखो, जब आपका ब्रेकआउट होगा ना लेवल्स का, मतलब मान लो यहाँ पर लेवल्स हैं मार्केट में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेवल बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर दो लेवल देखने को मिल रही है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल, नीचे सपोर्ट लेवल। अब मार्केट में देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, डाउन ट्रेंड कैसा था, यहाँ पर सबसे पहले मार्केट अप गई, फिर डाउन गई, फिर अप गई, फिर डाउन गई। यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई मार्केट जा रही है और फिर यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल में मार्केट फंस गई। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला मार्केट में, फिर वापस ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आई। अब यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हुआ, आपको जैसे कि दिख रहा है। अब आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये फेक ब्रेकआउट है रियल ब्रेकआउट है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप जूम आउट करो। जूम आउट कर लिया, जूम आउट करने के बाद आपने लेवल्स देख ली यहाँ पर, उसके बाद आपको जूम इन करो। उसके बाद आपको पता लगेगा भाई यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ ना, एक बहुत बड़ी हैवी कैंडल ने उसका ब्रेकआउट किया। उसके बाद मोमेंटम कैंडल बनी है, 2 से 3 रेड कैंडल्स बनी है। बट अब आपको क्या करना है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है वॉल्यूम इंडिकेटर का। यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर जैसे कि मैंने ले रखा है, यहाँ पर इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ वॉल्यूम इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर क्या शो कर रहा है, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो नीचे वॉल्यूम जो है मार्केट की वो एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा बनी थी। मतलब ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर दिया है, समझ रहे हो। यहाँ पर जो बैंक है, हेज फंड्स हैं, यहाँ पर सेल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो मार्केट नीचे यहाँ से जा सकती है। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर वॉल्यूम में वो देखो, यहाँ पर किसी बड़े ट्रेडर ने, यहाँ पर बड़े बैंक्स, हेज फंड्स वगैरह ने यहाँ पर बहुत सारा सेल किया है। ठीक है, यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। यहाँ से मार्केट डाउन होगी, नीचे गिरेगी ही गिरेगी। यहाँ पर आपको लगाना था डाउन के लिए ट्रेड और आपकी विन होती। तो इतना मैंने आपको बता दिया। आपको मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी भाई। यहाँ पर मैं वॉल्यूम इंडिकेटर का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो वॉल्यूम शो नहीं करता है, क्योंकि एक तो ये OTC मार्केट है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कैसे आपको मोमेंटम कैंडल देखनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल देखनी है, विक्स देखनी है, प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया आपका। दूसरा आपको देखना है वॉल्यूम इंडिकेटर का। 2 चीज़ें आपने देख ली। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ऐसे ही काम करती है, आंख बंद करके ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताया है, ये वाले यहाँ पर आपको दिख रहे हैं चार्ट पैटर्न, इनको आपको देखना है। तो इतनी सारी मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद आपको ट्रेड लेनी है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे TG ग्रुप में। देखो गाइज, यहाँ पर हम आ गए हैं यूरो JPY में। अभी तक हमें ट्रेड तो नहीं मिली है पर मैं आपको बता रहा हूँ ठीक कैसे। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और भाई कैंडल्स देखो आप। ठीक है, यहाँ पर छोटी कैंडल थी, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया छोटी छोटी कैंडल थी। उसके बाद जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है ना वो बहुत बढ़िया है। मतलब वो क्या है, एक तरीके की आप इसे बोल सकते हो बहुत मोमेंटम स्ट्रांग वाली कैंडल है। और उसके बाद मोमेंटम चला भी है मार्केट में, 2-3 कैंडल तक अब तो चला है। तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल के बाद से और लॉन्ग टर्म में आपकी ये विन होती। यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ऐसे काम करती है। यही थी हमारी वीडियो भाई, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, सिर्फ पढ़ाने के लिए मैंने बनाई थी। बहुत सारे मेंबर्स मेरे को कह रहे थे कि ब्रेकआउट भी बता दो सर, आपने पूरा कोर्स खत्म कर दिया है, ब्रेकआउट आपने बताया नहीं। मैंने ब्रेकआउट इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ब्रेकआउट जो है वो एडवांस टॉपिक है, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए ब्रेकआउट से पहले। इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है पर ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि
भाई इसके बाद आप ब्रेकआउट अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपको तब भी कुछ भी डाउट रहता है ना, तो आप मेरे से डायरेक्टली मेरे टीजी ग्रुप में पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको कम्युनिटी हमने बना रखी है, जहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ज्वाइन कर लो जल्दी से, और वेट मत करो, क्योंकि वहाँ पर मैं हर एक चीज़ समझाता हूँ। ट्रेडिंग रिलेटेड हर एक नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे मेंबर ग्रो कर रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो। प्लस अगर आपको इस वीडियो से कोई भी यहाँ पर डाउट होता है, कुछ भी ट्रेडिंग रिलेटेड डाउट है आपको, तो आप मेरे से टीजी ग्रुप में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।